नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आम के मूल्यों पर किलोग्राम का क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से ना किलोग्राम के साथ साथ जो किलोग्राम का सबसे छोटा यूनिट ग्राम होता है ना, हम उसका भी हिसाब करना सीखेंगे। वो अभी काफ़ी आसान तरीक़ा से। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। उसके बाद इसको बिल्कुल ही इजीली काफ़ी चुटकियों में आंसर लाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 2 kg। तो किस होता है किलो, जी से होता है ग्राम। इसको शॉर्ट में केजी लिखा जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम। के से किलो, जिससे ग्राम, किलोग्राम। यानी 2 किलोग्राम आम का मूल्य 80 रुपये है। तो 13 kg 200 ग्राम का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, मान लीजिए हम मार्केट गए हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति आम ले रहा है। हम मार्केट गए हैं आम खरीदने, हमारे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि आम ले रहा है, जो कि 2 kg आम ले रहा है ना, तो वह 80 रुपये दे रहा है। और ये प्रक्रिया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो वहीं पर हम सोच रहे हैं कि हमको तो 13 kg और 200 ग्राम भी लेना है, तो इसका टोटल मूल्य कितना आएगा ना, यही निकालना है। तो काफ़ी आसान है। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ने क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, 2 kg का मूल्य 80 रुपये। लिखेंगे यहाँ पर 2 kg और इसका मूल्य 80 रुपये दिया गया है। यानी जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया रहता है ना, उसी को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि मैंने लिख लिया। अब निकालना क्या है, 13 kg 200 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो 13 kg, तो जब यहाँ पर 2 kg का दिया है, 13 kg का निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, इस 2 kg को किसी भी तरह से अगर हम 1 kg कर लेते हैं, यानी 1 kg का मूल्य पता कर लेते हैं ना, तो 13 kg का मूल्य निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, जहाँ पर है 2 वहाँ पर कर देना है 1। यानी मैंने क्या किया, 2 का आधा कर दिया 1। तो जो 2 kg का मूल्य है ना, इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो 80 का आधा कर देंगे 40। 2 का आधा 1, 80 का आधा 40, रुपये है तो रुपये। इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, कि हमारा 1 kg का मूल्य 40 रुपये निकल गया। हमको निकालना है सर्वप्रथम 13 kg का मूल्य। तो करेंगे यहीं पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड। जब 1 kg का मूल्य निकल गया ना, तो यहीं पर लेफ्ट और राइट 13 से गुना कर देंगे, चूँकि हमको 13 kg का निकालना है। तो यहाँ पर पहले से 1 है, लिखेंगे 1 गुने 13, kg है तो kg। यहाँ पर पहले से 40 है, तो 40 गुने 13, और रुपये है तो रुपये। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का गुना 13 में, तो ये हो गया हमारा 13 kg, और 40 का गुना करना है 13 में। तो देखिए 13 चौका हो जाएगा 52, और 13 गुना 0 में तो 0। यानी 13 kg का मूल्य 520 रुपये निकल गया। लेकिन हमको क्या करना है, 13 kg के साथ साथ और 200 ग्राम का भी निकालना है। तो इसी को निकालने के लिए आपको सीखना है, समझना है। तो देखिए, जब भी ग्राम का हिसाब करना हो, तो आपको देखना क्या है कि इसमें 1 kg का मूल्य कितना दिया है। यानी इसी के सहारे, जो 1 kg का मूल्य 40 रुपये है ना, इसी के सहारे हम यहाँ पर ग्राम का हिसाब करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 kg जो है ना, अगर इससे हम छोटा जाते हैं तो हम ग्राम में पहुँच जाएंगे, यानी ग्राम का हिसाब करने लगेंगे। क्योंकि 1 kg से छोटे जाएंगे तो ग्राम में हिसाब हो जाएगा। क्योंकि 1 kg जो है ना, जब 1 पर आते हैं, किलोग्राम में आते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं, तो 1 kg हो गया। अब 1 से छोटे जाएंगे तो ग्राम हो जाएगा। तो इसी से हम इसी के सहारे ग्राम का हिसाब करते हैं। तो देखिए, हमको निकालना है 200 ग्राम का मूल्य। तो हमको करना क्या होगा, इस 1 kg जो है ना, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करके किसी भी तरह से 100 ग्राम का मूल्य निकालना होगा। अगर हम 100 ग्राम का मूल्य निकाल पाते हैं, तो 200 ग्राम का मूल्य निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 kg का मूल्य 40 रुपये है। जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं 1 kg का मूल्य 40 रुपये। जी हम कहते हैं, मैंने इसको उतार दिया यहाँ पर। अब देखिए, हमको क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg में आपको याद होना चाहिए कि हमारा 1000 ग्राम होता है। बराबर है तो बराबर, और रुपये जो हम कहते हैं रहेगा। चूँकि मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है, ना कि रुपये को पैसा में, यानी रुपये जो हम कहते हैं। अब देखिए, 1000 ग्राम का मूल्य 40 रुपये दिख रहा है। सबसे पहले हमको 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 200 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर है 1000 ग्राम। अगर इस 1 0 को गायब कर दें तो हमारा 100 ग्राम बच गया।
तो बराबर के लेफ्ट में जब एक जीरो काटेंगे तो इसका इफेक्ट बराबर के राइट में क्या करेगा, एक जीरो यहाँ पर भी कट जाएगा। यानी बराबर में जो संख्याएं कटता है, बराबर मतलब होता है बटा, बटा में संख्या कटता है तो बराबर में भी कटेगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर 100 ग्राम और यहाँ पर 4 रुपये। 100 ग्राम का मूल्य कितना निकल गया, 4 रुपये। लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर 200 ग्राम का मूल्य। तो 200 ग्राम में पहला अंक है 2, तो जब 100 ग्राम का मूल्य निकल जाए तो अगर 200 ग्राम का निकालना है तो उसमें का जो पहला लेटर 2 है ना, सिर्फ 2 से बराबर के लेफ्ट और बराबर के राइट मल्टीप्लाई करना है। पहले से 100 है तो इसमें गुना करेंगे 2 से, ग्राम है तो ग्राम। पहले से 4 है, इसमें गुना करेंगे 2 से, रुपये है तो रुपये। क्यों, क्योंकि 200 ग्राम का निकालना है। 100 का गुना 2 में तो ये हो गया आपका 200 ग्राम, 4 का गुना 2 में तो ये हो गया आपका 8 रुपये। यानी 200 ग्राम का मूल्य 8 रुपये हमने निकाल लिया। लेकिन टोटल हमको 13 केजी 200 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो 13 केजी का मैंने यहाँ पर निकाला है, 200 ग्राम का यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि 13 केजी 200 ग्राम का मूल्य यानी इसके बराबर लिखेंगे तो 13 केजी का कितना है, 520 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 520 और प्लस यहाँ पे देखिए 200 ग्राम का 8 रुपये है, तो 8 रुपये इसको जोड़ देंगे। टोटल हो जाएगा आपका 528 रुपये। और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि किलोग्राम का हो, ग्राम में हिसाब करना हो। समझ रहे हैं ना। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले में तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।